राधा स्वामी। यार बड़ा शातिर है, यार शातिर न बार खातिर। मालिक का सेवक जो सद्गुरु की सेवा में तत्पर है, अपना तन मन सद्गुरु की सेवा में लगाता है और इसी में उसे सच्ची खुशी हासिल होती है। खुद अपने अहं का एहसास और मन को खुश करने का प्रयास उसकी चेष्टाओं में नहीं होता है, वही यार शातिर है। पर जो अपने किसी मतलब से या यूं ही मनोरंजन के लिए सेवा करता है, वही बार खातिर है। कहा है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश में क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तो जो काम सूरत को सांसारिक बंधनों से दूर करके जीव को निज देश में ले जाए, वही काम अपना है। और जो काम जगत के बंधनों में फंसाए, वह काम अपना नहीं है। मन तो अड़ियल घोड़े के समान होता है, उसे तो काबू में लाना ही होगा। अनाड़ी बैठा तो गिरेगा ही, पर जब शहसवार की रान के तले आता है, तब एक ही एड़ में सध जाता है। पहले तो सख्ती से ही काम लेना पड़ता है, पर जब मन समझ जाता है कि यह सूरत राधा स्वामी दयाल की मेहर में है और मेरे बस की नहीं, तब यही मन मीत बनकर साथ निभाने लगता है। मन के साथ सख्ती का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी कोई बात ही न मानी जाए। ऐसा करने से मन निष्क्रिय हो जाता है। अभ्यास में मन को साथ लेकर चलना होता है। ब्रह्मांडीय मन यानी ब्रह्म पद तक तो मन को साथ ही लेकर चलना है। बगैर मन के इस पद तक रसाई नहीं हो सकती। इसलिए कुछ हद तक मन की जायज़ चाहतों को पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है, पर जिस काम से अपने स्वार्थ को पूरा करने में दूसरों का नुकसान होता हो, वही पाप कर्म है। 10वें द्वार या सुन पद पर पहुंचकर सूरत मन से न्यारी हो जाती है। आँखों में काल और माया की धारें आ रही हैं। बाएं अंग में माया की धार प्रबल है और दाएं अंग में काल की। ब्रह्मांड की हद के ऊपर दोनों धारें एक तिल में होकर गई हैं, जहां वे आपस में रली मिली हुई हैं। कहा है, ज्योत निरंजन करते रलियां, पर इसके ऊपर फिर अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी तरह दोनों धारें पहले हर मंडल की हद पर मिलकर आती हैं, अपना काम करती हैं और फिर अलग अलग हो जाती हैं। सद्गुरु के देह स्वरूप के दर्शन जो कि उन्होंने जगत में धारण किया है, दोनों आँखों से बड़े गौर से पूरा ध्यान लगाकर करना चाहिए और सद्गुरु की आँखों में आँखें डालकर शब्द के दैहिक स्वरूप का आनंद लेना चाहिए। आप जानते हो कि अगर जागृत अवस्था में सूरत की धार की बैठक
आँखों में ही होती है। हालांकि सद्गुरु कभी सोते नहीं, पर जब वे खुली आँखों के साथ दर्शन देते हैं तब अपनी दया दृष्टि से जगत को निहाल ही कर रहे होते हैं। कहा है, संत का घूरो दृष्टि माथा, सत्य नूर का जहां हर पल वासा। तो ना समझ है वो जो संतों के सामने होने पर भी आंखें बंद करके शीश झुका लेते हैं। उन पर तो पूरी दया दृष्टि ही नहीं पड़ पाती और वे अभागे अपने ही कर्मों से वंचित रह जाते हैं। यह भी काल का ही खेल है। पर इस पिंड देश के मुकाबले सद्गुरु का जो सूक्ष्म रूप चिदाकाश में अति विशाल और चैतन्य है, यानी नूरानी और रूहानी है, उसका दर्शन जब तक दोनों आँखों की धारें तीसरे तिल पर मिलकर एक ना होंगी नहीं होगा। यह कोई सहज भी नहीं है, पूरा जन्म भी लग जाता है। पर जब मालिक की दया दृष्टि होती है तब जन्मों का काज पल छिन में हो जाता है। तो अब से शब्द स्वरूप के दैहिक दर्शन दोनों आंखें खोलकर और दृष्टि से दृष्टि मिलाकर ही करना। मालिक अपनी दया से हर कारज सफल बनाएंगे। मनुष्य चोला मिलना और फिर उसमें संत समागम होना और सद्गुरु का सत्संग मिलना बड़े भाग की बात है। ऐसे शुभ अवसर पर पूरा पूरा लाभ उठाते हुए जीव को अंतर में नाम का दिया जलाकर घट में व्याप्त अंधेरे को झट से दूर कर लेना चाहिए। यही भक्तों की सच्ची रीत है। राधा स्वामी।